सैयद साहब, अब ये बताइएगा, आई अंडरस्टैंड आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे, वो भी डेफिनेटली कर लीजिएगा। इस वक्त दो राय पाई जा रही है पैनल के ऊपर। एक राय ये कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो सकते हैं, दूसरी राय ये कि ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ पाकिस्तान और भारत दोनों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर एक क्रिटिसिज्म तारिक रहमान के ऊपर ये भी हो रहा है कि ये पुराना स्टफ है नई पैकेजिंग के अंदर। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर क्या सेंटिमेंट है? क्या जिस तरह हम मुख्तलिफ इदारियों में पढ़ रहे थे या हमें रिपोर्ट्स मिलती थी कि भारत मुखालिफ सेंटिमेंट शदीद है और किसी भी हुकूमत के लिए भारत से मज़ीद आगे बात बढ़ाना या करीबी ताल्लुकात रखना या न्यूट्रल भी रखना बड़ी मुश्किल होगा? क्या उसमें कोई सदाकत है? लीना, इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर भारत मुखालिफ एक बहुत बड़ी सेंटिमेंट मौजूद है और लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है भारत के ऊपर। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो भारत का रवैया था बांग्लादेश के ऊपर, और उससे भी अहम ये कि इकोनॉमी के यहाँ पर जो एनर्जी है या बिजली कह लीजिए, बिजली के सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की। अडानी पावर, जो अडानी इनके बड़े मारूफ बिजनेसमैन है भारत के, उन्होंने यहाँ पर बिजली की एक कंपनी लगाई थी और जो बिजली की कीमतें ऊपर गई तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि जो मुआहदे हुए थे अडानी की कंपनी के साथ, वो लोग ये समझते थे कि ये मुआहदे एकतरफा मुआहदे हैं, शेख हसीना की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किए थे वो मुआहदे। अगर गुस्से की बात करें तो वो बिल्कुल है, लेकिन अगर आप, मैं या हमारे पैनल के लोग ये एक्सपेक्ट करें कि कोई भी बांग्लादेश की हुकूमत भारत से कता ताल्लुक कर लेगी और भारत से महाजाराई करेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही ये बांग्लादेश के मफाद में है। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के साथ लगता है 3 तरफ से, और जो ट्रैवल है दोनों मुल्कों के दरमियान वो बड़ा करीबी है, तिजारत बहुत बड़ी है, स्टेट्स बहुत बड़े हैं दोनों के एक दूसरे के साथ। इस आई थिंक इस इंतहाई पोजीशन के ऊपर तो कोई भी बात नहीं कर रहा। आई थिंक व्हाट एवरीबॉडी मीन्स इज कि क्या जाहिर बात है बांग्लादेश भारत का एक बहुत बड़ा एसेट, बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव कभी भी नहीं चाहेगा भारत। क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर बीएनपी या फिर बांग्लादेश का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ लंबे अरसे तक बर्दाश्त किया जाएगा, या फिर आपको लगता है कि ऐसे फैक्टर्स दरमियान में मौजूद हैं जो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? अलीना, देखिए, जिस तरह भारत नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ना हो, उस तरह हमारे भी दिल में है कि बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात ना हो। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, वो फैसला करेगी। और बीएनपी के जो लोग हैं ये तजर्बाकार भी हैं और इन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा है वो तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। मेरी बीएनपी के लोगों से, लीडर्स से मुलाकात हुई, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि हम पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, हम पाकिस्तान से जो ट्रेड है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये मुफादात का खेल है स्टेट्स के दरमियान, ये मुफादात का खेल इसलिए यहाँ पर अहम है बीएनपी के साथ कि शेख हसीना ने दरवाजे बंद कर दिए थे, अब कम से कम दरवाजे खुले हैं। उसको हमने ज्यादा बेहतर बनाया। शेख हसीना की बात कर रहे हैं तो मजहर अब्बास साहब का सवाल था अवामी लीग से मुतल्लिक। वो ये पूछ रहे थे कि इलेक्शंस के अंदर आपको क्या नजर आया, क्या अवामी लीग ने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की या क्या किरदार रहा? देखिए, एक सवाल शामिल कर दीजिएगा। एक सेकंड आपके पास आऊं, मैं सिर्फ ये एजाज से पूछना चाहती हूँ कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो अवामी लीग का वोटर है उसके बारे में अगर एजाज बता सकते हैं कि क्या वो निकला या क्या उसने बीएनपी को वोट दिया सिलेक्शन में? देखिए, अवामी लीग की पहले लीगल हैसियत जान लीजिए कि अवामी लीग जो बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन है उसमें आज भी एक रजिस्टर्ड पार्टी है। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन में 60 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जिनमें से 50 ने हिस्सा लिया। जो अवामी लीग की शेख हसीना की, उसकी एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया। जमात को बैन नहीं किया गया, एक्टिविटीज को बैन किया गया, जो कि एक कंट्रोवर्शियल फैसला था। जो बांग्लादेश की अवामी लीग है उसके तमाम लीडर्स फरवरी 2024 में ही ज्यादातर 60-70% वो भारत चले गए थे, बाकी दूसरे ममालिक में चले गए। शेख हसीना वो आखिरी बड़ी लीडर थी जो 5 अगस्त को यहाँ से गई। तो अवामी लीग के जो लीडर्स हैं वो हमें नजर नहीं आए। 1-2 लीडर्स के बारे में हमें जरूर पता चला जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर आए हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर सामने आए हैं, वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा। ताहम अवामी लीग के बारे में जो ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे लोगों की हमायत हमें नजर नहीं आई, बल्कि लोगों का गुस्सा जरूर नजर आया।
ये लोग सवाल करते रहे और हमने भी सवाल ये किया कि अवामी लीग को एक्टिविटी की इजाजत क्यों नहीं दी गई। तो ये वो सवाल था जिसका कोई खातिर खा जवाब शायद नहीं था बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के पास भी। ताहम ये एक फैक्ट है कि जो जमात चली जाती है तो यहाँ पर 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद वो जमात वापस भी आ जाती है। असल बात ये है कि लोगों का अभी एक गुस्सा था जो लोगों ने उतारा कि कृष्णा चली गई। अब आगे फ्यूचर क्या है? आगे फ्यूचर बीएनपी का है और बीएनपी के पास के सर पे एक तलवार भी लटक रही है और वो तलवार वही जुलाई 2024 का डेक्लेरेशन था जो सारी जमातों ने साइन किया था। उस पर बीएनपी ने और बाकी जमातों ने रिजर्वेशंस भी दी थी कि आपने नौजवानों के साथ डेक्लेरेशन साइन किया लेकिन हमारी रिजर्वेशंस भी हैं। अब उन पर पाबंदी है बीएनपी के ऊपर। ये जो रेफरेंडम इसमें हुआ रेफरेंडम के जो हुआ साथ है कि वो 180 दिन के अंदर जो 80 पॉइंट है उस डेक्लेरेशन के प्राइम मिनिस्टर की मुद्दत को 2 दफा कर दिया जाए और मुख्तलिफ कानूनी और आईनी इस्लाहात उनको 180 दिन में नाफिज करें। और इनमें वो इस्लाहात भी हैं जिनके ऊपर खुद बीएनपी यकीन नहीं करती। और जो डॉक्टर यूनुस हैं वो हुकूमत से तो चले गए हैं लेकिन वो हुकूमत का ये सिस्टम का हिस्सा रहेंगे क्योंकि वो इंचार्ज होंगे उस डेक्लेरेशन की इम्प्लीमेंटेशन का। तो सर पे तलवार है। देखना ये है कि किस तरीके से तारिक रहमान इस सारे मामले से आगे लीड करते हैं। और भट्टी साहब, मजहर साहब जी, आखिरी बात ये कि तारिक रहमान जो है इनके ऊपर माजी में बड़े इल्जामात लगते रहे। ताहम ये हमें जानना चाहिए कि तारिक रहमान साल 2018 से इस जमात के बीएनपी के डिफेक्टो सरबराह हैं। इनकी मदर की डेथ तो अभी हुई है लेकिन डिफेक्टो सरबराह वो साल 2018 से है। तमाम पार्टी को देख रहे थे। वालदा उनकी फिगर हेड जरूर थी लेकिन अमली तौर पे तो उस तरह से डिस्कनेक्ट नहीं है जिस तरह से तनकीद हो रही है। बेसिक पॉइंट आपका ये है। मजहर साहब, बेनजीर, भट्टी साहब, कोई मजीद कुछ बात करना चाहता है, सवाल करना चाहता है एजाज से? मैं सिर्फ ये एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, एक और की प्लेयर है जिसमें बांग्लादेश में बहुत बात हो रही है, वो है चाइना। कि चाइना के साथ भी कैसे ताल्लुकात होंगे जो नई हुकूमत आएगी, क्योंकि भारत की ये कोशिश रही है जो पिछली हुकूमत थी कि बांग्लादेश में चाइना का इन्फ्लुएंस भी कम किया जाए। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये बैलेंसिंग एक्ट कैसा होता है। ठीक है।